पिछले 10 सालों से प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति राज्य में नहीं होना ये राज्य के लिए काफी दुर्भाग्य है। जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी आ गया और उसके बावजूद भी अगर आज तक राज्य में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होना ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है। शिक्षकों की कमी के वजह से बच्चे ड्रॉप आउट ले रहे हैं। पॉलिटेक्निक के मुद्दों पे सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज बने हुए हैं राज्य में, लेकिन वो संचालित नहीं हो रहे। झारखंड आंदोलन के बाद ये जो सबसे बड़ी आंदोलन है आप लोगों को राज्य में देखने को मिलेगा कि बहुत जल्द लाखों की संख्या में रोड पे युवा उतरेंगे। 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई थी और जब परीक्षा हुई उसके बाद रिजल्ट आने के बाद नियुक्ति का इंतजार काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। चलिए हमारे साथ जेटेट के अभ्यर्थी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे आप? जी मैम, पिछले 10 सालों से प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति राज्य में नहीं होना ये राज्य के लिए काफ़ी दुर्भाग्य है। और जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ चुका है कि जल्द से जल्द प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति करनी है और उसके बावजूद भी अगर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है यहाँ राज्य में, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर नियुक्ति वर्ष का हम युवाओं को सपना दिखाते आ रहे थे और जब नियुक्ति वर्ष का सपना साकार होने का समय आया और जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी आ गया और उसके बावजूद भी अगर आज तक राज्य में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होना ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य है। और झारखंड जो कहा जाता है आदिवासी और मूलवासी के लिए जो झारखंड का निर्माण किया गया था, जिस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए, तो आप बताइए झारखंड के जो ग्रामीण स्कूल हैं वहाँ पे आदिवासी और मूलवासी गरीब तबके के लोगों के बच्चों को शिक्षा मिलता है, वहाँ पे शिक्षकों की कमी के वजह से बच्चे ड्रॉप आउट ले रहे हैं। बच्चे ऐसा नहीं है, हम लोगों ने भी देखा था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है और सरकार के द्वारा सीएम एक्सीलेंस स्कूल भी बनाए जा रहे हैं जहां पर शिक्षकों की नियुक्ति भी की जानी है। जी बिल्कुल, देखिए सीएम स्कूल एक्सेलेंस स्कूल की बात हो रही है, पीएम एक्सेलेंस स्कूल की बात हो रही है, लेकिन क्या झारखंड में जब तक शिक्षक ही नहीं होंगे तो कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना दें, कितना भी अच्छा बिल्डिंग बना दें। आज ही आप देखें कि विधानसभा के सत्र में पॉलिटेक्निक के मुद्दों पे सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज बने हुए हैं राज्य में, लेकिन वो संचालित नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं अड़चने आ रही। तो बताइए झारखंड के जब ग्रामीण स्कूलों के लिए यहाँ के जब शिक्षक ही नहीं होंगे, बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं ये कह के कि गाँव में स्कूल में शिक्षक नहीं है तो हम लोग को क्या पढ़ाई होगी। तो बताइए ग्रामीण स्कूल के बच्चों को ये दिमाग में बैठ चुका है कि शिक्षक ही नहीं है और जो शिक्षक कुछ शिक्षक हैं जिनके भरोसे पूरे विद्यालय चल रहा है, पूरे राज्य में अगर देखा जाए पूरे भारत में तो शिक्षा के स्तर पे 32वें पायदान पे है झारखंड। आप लोग तो जेटेट के परीक्षा के लिए भी बहुत लंबा समय इंतजार किए हैं और उसके बाद फिर परीक्षा हुई और उसके बाद फिर रिजल्ट आया, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पा रही, जिसके लिए आप लोगों ने कल्पना सोरेन से भी मुलाकात की। जी बिल्कुल, कल्पना मैम से हम लोग मुलाकात किए थे और ये यही उम्मीद के साथ मुलाकात किए थे कि हम लोगों को ये विश्वास था कि क्योंकि वो एक विधायक भी हैं और मुख्यमंत्री की पत्नी भी हैं और कहीं ना कहीं अगर हम उनसे बात करते हैं तो मेरी बातें डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक के संज्ञान में जाएंगी और उन्हें आश्वस्त भी किया और विधानसभा के पटल पे उन्होंने बातों को रखा भी। लेकिन अब चीज़ें इस तरह से असमंजस सी बनी हुई है कि पिछले 10 साल का इंतजार है हम लोगों का और जब अब नियुक्ति का समय आ गया तो छोटी छोटी जो अड़चनें आ रही है, कल ही समाचार पत्रों में अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये देखने का काम किया कि पारा शिक्षकों का जो मुद्दा है, पारा शिक्षकों के स्थिरता को लेके अब सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, जो ये सबसे बड़ा विषय है। लेकिन अगर हम लोग इसमें बात करें तो पारा शिक्षक पिछले 10 से 20 साल से राज्य में सेवा दे रहे थे, उनकी स्थिरता को लेकर हमें कोई कुरेज नहीं है। हम भी चाहते हैं कि पारा शिक्षक के मुद्दों पे सरकार जो भी ठोस निर्णय ले रही थी उन्हें लेना चाहिए था और उनके साथ हमारा भी सहयोग है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार, आपको पता है कि एक स्टूडेंट जब अभ्यर्थी जाके कोई केस करता है तो उस केस में एसएलपी में आपको पता है कि हम लोग रात दिन अपना लगा देते हैं, लेकिन सरकारी काम जितना डिले होती है कि आखिर उसी विषय वस्तु को जानने का यह मकसद था कि आखिर राज्य सरकार अगर एसएलपी के माध्यम से जाना चाह रही है तो कब तक जाएगी राज्य सरकार। क्या राज्य सरकार जल्द से जल्द आगे रिजल्ट प्रकाशित करने की स्थिति में क्या है, क्योंकि 50% पारा शिक्षकों का सीट रिजर्व है और 50% गैर पारा शिक्षकों का अभ्यर्थियों के सीट रिजर्व है। जब ये रिजर्व है तो सरकार अपना स्टंट क्लियर करे कि आखिर जो छोटी मोटी अड़चने हैं उनसे अवगत करा रहे थे कि इनको सॉर्ट आउट करते हुए भी कैसे नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। अगर राज्य सरकार में अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको झारखंड आंदोलन के बाद की जो सबसे बड़ी आंदोलन है आप लोगों को राज्य में देखने को मिलेगा कि बहुत जल्द लाखों के संख्या में रोड पे युवा उतरेंगे और इसी बात के लिए उतरेंगे कि राज्य में जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति हो। देखिए, आंदोलन का आगाज कर सकते हैं अभ्यर्थी और खास तौर पर शिक्षक जो कि 10 सालों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर झारखंड आंदोलन के बाद जैसा इनका कहना है कि अगर कोई सबसे बड़ा आंदोलन होगा तो वो शिक्षक
शिक्षकों को का होगा और अपनी नियुक्ति के लिए होगा। सहयोगी कौशल के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।